हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरी आज की नई वीडियो में कुछ कंटेंट नहीं है, जैसे मेरी कल की वीडियो में था। कल भी मैं ऐसे बैठे बैठे लेटे लेटे वीडियो बनाई थी। आज भी मैं सोच रहा हूँ ऐसे बैठे बैठे और लेटे लेटे वीडियो बना दूँ, क्योंकि कुछ काम है ही नहीं करने को। और किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, मुझे कल से कंटेंट ही नहीं समझ में आ रहा कि मैं किस कंटेंट में वीडियो बनाऊँ। तो मैं आपको बता देता हूँ सुबह से लेके मेरी शाम तक की जर्नी। सुबह मैं उठा करीबन 8:30 बजे। वैसे मैंने लोगों को बता रखा है मैं उठता हूँ 6:30 बजे हूँ, लेकिन मैं उठता 8:30 बजे या 9 बजने में 15 मिनट हो तब मैं उठता हूँ। और मेरी तो छोड़ो, मैं तो फिर भी 8:30 बजे उठ जाता हूँ, लेकिन जो मेरी वाइफ है वो मुझसे भी 15 मिनट बाद उठती है। बहुत बताओ, उठते के साथ ही वो बिना हाथ मुंह धोए चली जाती है किचन में, जाके चाय बना देती है फटाफट। पता नहीं, चाहे कहीं पे भी रात भर खुजली खुजली की, वो जाके सुबह जाके किचन में जाके पहले चाय बना देती है फर्स्ट क्लास ही। तो ठीक है, वो तो चाय बना देती है, मैं चला जाता हूँ वॉशरूम। वॉशरूम जाके फिर मैं वॉशरूम से आता हूँ तो मैं पहले चाय पीता हूँ 1 कप। तो चाय पीता हूँ तो साथ में आलू भी उठता है। आलू उठते के साथ ही बोलता है पापा दुकान, पापा दुकान। अब सुबह सुबह अभी आदमी उठा है, अब इसको 9:30 बजे नौकरी के लिए निकलना है, लेकिन अपना क्या है, उठ ही हम 8:45 पे रहे। चलो उठ गया, चलो उठने के बाद फिर हम आलू को भी उठाते हैं। आलू को तैयार किया, आलू को आधा तैयार मैं करता हूँ, आधा तैयार उसकी मम्मी करती है। और कभी भी नहा के नहीं जाता यार स्कूल में, क्या बताओ तुमको। वो ऐसे ही बन के चला जाता है स्कूल में, बाल उसके ऐसे ही हो रहे होते हैं। कभी भी उसको नहा के नहीं भेजा हमने स्कूल में, जब से वो स्कूल में उसका एडमिशन कराया है। तो फिर चाय पीने के बाद फिर मेरा प्रेशर बन जाता है। मैं सुबह सुबह 2 बार जाता हूँ। एक बार तो मैं उठते ही जाता हूँ, वो प्रेशर होता है तगड़ा। ठीक है, कई बार तो इतना तगड़ा प्रेशर होता है कि प्रेशर से ही नींद खुल जाती है मेरी। तो इसलिए रात को जो खाता हूँ, कभी ज़्यादा खा लिया तो सुबह सुबह मेरी नींद भी खोल देता है प्रेशर। तो पहले एक बार वैसे जाता हूँ, फिर उसके बाद चाय पी के मैं दोबारा जाता हूँ। और फिर मैं मुँह धोता हूँ अपना ऑफिस के लिए। मुँह धो के ऑफिस जाता हूँ मैं, नहाता वहाता मैं भी नहीं हूँ वैसे तो पता भी नहीं लगता मैं कभी नहा के आया हूँ कि नहीं नहा के आ रहा हूँ। मैं सिर्फ मुँह धो के ऑफिस चला जाता हूँ अपना आराम से। वैसे आज नहा लिया था मैंने, ऐसे नहाने का मन कर गया तो इसलिए मैंने नहा लिया, वरना मैं नहाता नहीं हूँ। मुँह धोया, अपना कपड़े प्रेस करे, सुबह ही मैं अपने कपड़े प्रेस करता हूँ। और आलू के मैं ड्रेस भी सुबह ही प्रेस कर देता हूँ। फिर हम तैयार होके दोनों बाप बेटी, मैं निकल जाता हूँ आलू को गोदी लेके स्कूल के लिए। अब स्कूल जाते वक्त उसको सबसे पहले एक दुकान से दिलाने पड़ती है 2 चीज़ें। एक चिप्स का पैकेट, दूसरा उसको जो लेना वो अपने मन से जो भी उठा ले वहाँ से, वो उसने लेना ही लेना है। एक वो दिला के उसके बैग में डाल देता हूँ, फिर जाके मैं उसको स्कूल में छोड़ के आ जाता हूँ। फिर मैं वहाँ से निकलता हूँ ऑफिस के लिए। ऑफिस के मेट्रो तक पहुँचता हूँ, मेट्रो से फिर मैं मेट्रो में चढ़ के अपने ऑफिस चला जाता हूँ। मेरा ऑफिस यही है जनकपुरी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट सेंटर में। तो ऑफिस जाते ही अपना वही सुबह का टाइम होता है, हम 10 बजे तो वही होता है, 10 बजे पहुँचते हैं। 10:15 तक ऑफिस खुलता है, क्योंकि चाबी जिनके पास है वो कभी आते ही नहीं है, वो हमेशा लेट आते हैं। लेडीज स्टाफ है सब, क्या बताए भाई, क्या बोलेंगे, अपना पढ़ चालू कर देती है। चाबी है उनके पास है, इसलिए वो चाबी जब मन आए तभी आके खोलती है। 10 बजे तो मैंने कभी ऑफिस खुलते हुए देखा ही नहीं, हमेशा वो 10:15 पे 10:10 पे ऐसे ऑफिस खोलती है। ऑफिस खुलता है, फिर उसके बाद हम आराम से अपना सिस्टम विस्टम ऑन करा और बैठ गए। काम चालू हमारा असली होता है, जो होता है 12 बजे के बाद ही होता है। उससे पहले तो सब अपने घर की कहानी लगाने में लगे रहते हैं। कोई अपने घर की, अपने पति की बुराई कर रहा है, कोई अपनी पत्नी की बुराई कर रहा है। मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैं आराम से अपना सिस्टम ऑन करके अपना सुबह ही काम चालू कर देता हूँ मैं। फिर उसके बाद 12 बजे के बाद करीबन 11:30 बजे तक आती है चाय लेके आते हैं हमारे अंकल, पहाड़ी अंकल है, गढ़वाड़ी है।
वो चाय लेके आते हैं और उनसे लेता हूँ प्लेन मूंगफली और चाय लेता हूँ। चाय पी, प्लेन मूंगफली खाई अपनी। उसके बाद फिर हम वेट करते कब 1:30 बजे। जैसे 1:30 बजते मैं अपना बैग पकड़ के लंच करने चला जाता हूँ, दूसरे अपने दोस्त वाले ऑफिस में चला जाता हूँ। मेरा दोस्त का भी मतलब काम तो हम एक ही ऑफिस में करते हैं दोनों, लेकिन उसका कैबिन अलग है, वो अलग ऑफिस में बैठता है। एक ही में आसपास में ये ज़्यादा दूर नहीं है, उसके पास जाके हम खाना खाते दोपहर को। खाना खाने के बाद फिर हम नीचे जाते हैं टहलने आराम से, जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में घूमते हैं मज़े से। फिर वहाँ से घूमते करीब 15-20 मिनट वहाँ पे आराम से घूमते हैं इधर उधर। बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ पे, लड़कियाँ देखते रहते हैं, एक से एक लड़कियाँ आती हैं भाई साहब, गजब से गजब। हम थोड़ी देर हम लड़कियाँ देखते हैं, फिर उसके बाद मैं एक आधी अपनी सिगरेट पीता हूँ। एक सिगरेट पीता हूँ अपनी, और सिगरेट ख़त्म हुई फिर बाबा इलायची मुँह में डाली, आ गया अपनी सीट पे वापस। सीट पे बैठे अपना, फिर उसके बाद 4 बजे फिर चाय आती है। 4 बजे चाय पी, फिर 5 बजे मैं फिर नीचे चला जाता हूँ एक बार और सिगरेट पीने। फिर मैं सिगरेट पीता हूँ 5 बजे एक सिगरेट और पी के फिर आता हूँ ऊपर। फिर बैठ के अपना काम वाम करा, 6 बजे तक काम करा। फिर 6 से 6:30 कब बजते हैं वो हमें नहीं पता लगता। 6 बजे तक हम काम करते हैं, 6 बजे तक काम करते हैं। तो जैसे 6 बजते पता है अब तो आधा घंटा बीत ही जाएगा, कैसे न कैसे बीत जाता है। आधा घंटे का टाइम का नहीं पता चलता। 6:30 बजे तक इंतज़ार करते हैं। जैसे ही 6:30 बनने वाले होते हैं वैसे ही हम अपना सिस्टम करते हैं शट डाउन, खट खट खट, बस एकदम 6:30 बजते ही बैग उठाया अपना, दुड़की लगा देते सीढ़ियों की ओर। दुड़की लगा के थोड़ी देर नीचे खड़े हो जाते हैं, फिर और दोस्तों से बतियाने लग जाते हैं। सब इकट्ठे ही आते हैं, आराम से थोड़ी बातचीत करी, थोड़ा इधर हालचाल पूछा। आज का सीन क्या हुआ, हमारे ऑफिस में दिवाली सेलिब्रेशन के लिए छिड़ गई जंग। हमारे बॉस है, हमारा जो बॉस है और उनकी जो वाइफ है, वो दोनों संभालते हैं पूरे ऑफिस में काम वाम। तो हमारे जो बॉस की वाइफ है प्रिया मैम, उन्होंने डाल दिया था, मैसेज डाला कि हम सेलिब्रेट करेंगे 20 को दिवाली। मतलब हम मॉर्निंग में पूजा करेंगे 20 को, हाफ डे में लंच करेंगे, देन उसके बाद शाम को हम अपना जो है अपने अपने घर निकल जाएंगे। 21, 22, 23 की हम रखेंगे छुट्टी। अब भाई हमको, तो हमारे ऑफिस में लेडीज़ स्टाफ 3 लेडीज़ स्टाफ है, 4 लड़कियाँ हैं। अब उनके तो हो गया कि भाई हम तो आएंगे नहीं 20 को, हमको मनानी है दिवाली। अब जो जेंट्स स्टाफ है, मेल स्टाफ है, वो तो कोई कुछ नहीं करा, किसी ने कुछ भी नहीं आर्ग्यू करा, बोला जो है वही रख दो, हम उसी में आ जाएंगे, कोई बात नहीं, 20 को मनाओ या 21 को मनाओ, मना लीजिए। लेडीज स्टाफ को जो है वो पसंद नहीं आया, तो उन्होंने जो है प्रिया मैम को कॉल करके बोल दिया कि हम तो रहेंगे छुट्टी पे भैया। अब डिसाइड नहीं हुआ कि अब हमारा दिवाली कब मनाए। अब हम 20 को मनाए, 21 को मनाए, या कल 18 को भी मना सकते हैं। अब कुछ भी नहीं डिसाइड हो रहा था कि कब हमारी दिवाली सेलिब्रेशन चालू होगी। अब देखो कल पता लगेगा, कल जब हम ऑफिस जाएंगे। कल तो आलू को स्कूल छोड़ना नहीं है, उसकी छुट्टी पड़ गई है। अब उसको जाएगी सीधा 24 तारीख को जाएगी। अब उसकी छुट्टियां पड़ गई है लगातार। अब ऑफिस जाके देखते हैं दिवाली सेलिब्रेशन कब मनाया जाएगा हमारा ऑफिस में। कल तो मनाया नहीं जाएगा, क्योंकि कल मनाया जाएगा तो आज ही इन्फॉर्म कर देते, तो सब अपने अपनी तैयारी करके आते, अपना तैयार होकर आते। लेकिन वो है कल की जगह देखते, कल जो डिसाइड करके मैसेज करा जाएगा। वैसे मेरे को जहाँ तक लगता है 20 को ही मनाई जाएगी दिवाली। अगर लोग ज़्यादा बोले तो 20 को, नहीं तो फिर 21 को मनाई जाएगी। 20 को अपने घर में मना लो, 21 को अपने ऑफिस में मना लो। वैसे बेटर आइडिया सबसे यही था कि 20 को मना लो, 21, 22, 23 की छुट्टी है, बढ़िया भाई, अपना 3 लगातार छुट्टियां मिल जाती। और फिर उसके बाद हम 24 को आते, 25, 26 को फिर हमारी छुट्टी हो जाती। मज़ा, पूरे हफ्ते छुट्टी रहती एकदम मस्त। घर में जहाँ किसी को घूमने जाना, घूमने भी जा सकते थे, क्योंकि लगातार छुट्टी मिल रही थी। 24 की छुट्टी कर लेते तो वो लगातार 5 दिन तक घूम के भी आ सकते थे, जितनी मतलब जिसको अपने पहाड़ वहाड़ पे जाना आराम से सेलिब्रेट करके आ जाता।
लेकिन अब लेडीज स्टाफ ने डाल दिया पंखा, क्या करें। अब दिवाली मांगी 20 को मनेगी या 21 को मनेगी पता नहीं, अब कोई कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ है। अब कल डिसाइड होगा क्या होगा। अब कल ठहरी 18 को अगर वो डिसाइड करेंगे तो परसों ठहरा संडे, 19 को दिवाली मनाने के लिए स्पेशल तो कोई आएगा नहीं। फिर आ गया 20 तारीख को देखते हैं। 20 तारीख को मनाने में तो वैसे ही मना कर रहे हैं, 20 को सब अपने घर मनाएंगे। क्या फ़र्क पड़ता है 20 को मनाए 21 को मनाए भाई, भगवान की पूजा कभी भी कर लो, तुम 18 को ही मना लो, है ना। अब ये कल ही जाके पता चलेगा। चलो फिर, आज का कंटेंट तो मेरे पास कुछ खास था नहीं, तो मैंने इसी बात पे अपनी वीडियो बना दी है। मैं सोच रहा हूँ कि कल मॉर्निंग में उठ के अच्छा कंटेंट दिखाऊंगा आप लोगों को। कल मॉर्निंग में मैं कोशिश करता हूँ, मैं जल्दी उठूँगा। मैं एक अपना वो कर लेता हूँ, डेली जल्दी उठने की कोशिश करता हूँ। मतलब 6:30 बजे मैं उठ जाऊँगा जल्दी, हमेशा 6:30 बजे उठते के साथ ही मैं सबसे पहले अपनी वाइफ को उठा दूँगा, ताकि वो भी उठे और मैं भी उठूँगा। क्योंकि ये तो सो जाती है दिन में आराम से, हम सो नहीं पाते भैया। हाँ, दिल में नहीं सोती है, दिन में सोती है, दिन में दोपहरी दिन में सो जाती है। तो मैं सोच रहा हूँ कल से मैं 6:30 बजे उठूँगा और सुबह के मॉर्निंग कंटेंट बनाऊँगा। सुबह आप लोगों को दिखाऊँगा कि हमारा घर का मतलब हमारे छत से क्या व्यू आता है घर का। वो मैं आप सबको कल ही दिखाऊँगा, इसलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में। आज मैं आप लोगों के लिए यही कंटेंट डालूँ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो कमेंट भी करके बताना कि जो मैंने स्पीच आपको बताई है, मतलब जो भी कहानी आपको सुनाई है, अच्छी लगी कि नहीं लगी। और थोड़ा मैं आलसी भी हूँ, इस वजह से मैं वीडियो पूरी बना नहीं पाता, क्योंकि मज़ा ही नहीं आता अपना टीवी देखने में, इतना समय बीत जाता है टीवी और मोबाइल देखने, रील देखने में टाइम पास कर देते हैं। पर मैं कल से आपको एक वो प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कल से ज़रूर सुबह उठ के जल्दी आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊँगा बढ़िया से। अभी तो मैं घर में बना रहा हूँ, अगर मेरे पे बढ़िया सा कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर मैं बाहर की वीडियोस भी बनाना चालू करूँगा। नया चैनल है ना, अभी उतना कॉन्फिडेंस है नहीं बाहर एकदम से वीडियोस बनाने में, समझ नहीं आता कि क्या बनाना चाहिए, थोड़ी शर्म से भी आ जाती है। बट लेकिन पहले मैं आपको यहीं अपने घर की वीडियोस डालता हूँ, तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट भी करना। ओके, बाय बाय, जय हिंद।